10 हेलमेट नव और खरीदा, पन्नी फाड़ा, डब्बा खोला और पहना, और एकदम मई जून का महीना था, एकदम बिल्कुल पसीना पसीना बेचारा हो गया, पसीना पसीना हो गया। और नुमाइश चौराहा से जैसे आगे बढ़ा वैसे सोल्जर बोर्ड पर हनुमान जी फिर मिल गए। हनुमान जी फिर मिल गए और फिर उन्होंने उसका रोका, टोका और फिर से चालान ठोका। अब की रावण सीरियसली गुस्सा हो गया, सीरियसली गुस्सा हो गया कि हमने जो है हेलमेट भी हमको पहना दिया, 10-10 हेलमेट हम लगा लिए और फिर भी हमारा चालान काटते हैं। तो हनुमान जी बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे, उन्होंने इस बार क्या तर्क दिया ये जरा सुनिएगा कि क्यों चालान में काट रहा हूं। कि रावण ने कहा कि यार वीर हनुमान जी, आप तो कसम खा के पीछे पड़ जाते हैं। रावण ने कहा कि यार वीर हनुमान जी, आप तो कसम खा के पीछे पड़ जाते हैं। 10 सिर में 10 हेलमेट पहना दिए हैं, फिर आप मेरा ये चालान क्यों बनाते हैं। बोले हनुमान जी, नहीं है मेरा दोस्त कोई, ट्रैफिक रूल आप नहीं फॉलो कर पाते हैं। बोले हनुमान जी, नहीं है मेरा दोस्त कोई, ट्रैफिक रूल आप नहीं फॉलो कर पाते हैं। और 10 सिर में 10 हेलमेट लगाते हैं, अरे उसी क्षण आप ओवरलोड हो जाते हैं। ओवरलोड का भी तो जुर्माना पड़ता है, ओवरलोड का भी जुर्माना पड़ता है ना। एक मैं सुनाता हूँ आप लोगों को थाने की रामलीला। जब मैंने अपने थाने पर रामलीला करवाई तो क्या घटना दुर्घटना हुई, बतौर कोतवाल रहते हुए मैंने थाने पर रामलीला करा दी। तो क्या घटना दुर्घटना हुई ये मेरी कविता है कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुंबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह आंकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। मेरी 2 और पत्नी बनने आई, महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी और बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को, उन बेचारियों को बचाने को हम भी लड़ गए। अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह 10-20 बेलन तो बेवजह पड़ गए। उनका चंडी रूप देखकर, उनका चंडी रूप देखकर फिर मेरी हिम्मत छूट गई। पत्नी का चंडी रूप देखकर फिर मेरी हिम्मत छूट गई। अरे तब तक तो उन महिला कलाकारों की सब हड्डी पसली टूट गई। थाने की महिला कांस्टेबल, थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवा। आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। धनुष टूटते ही थाने का हेड मुहर्रिर, धनुष टूटते ही थाने का हेड मुहर्रिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पर उठाने लगा। उसका रवैया बड़ा ही जज्बाती था क्योंकि जो धनुष टूटा था वो माल हेड मुहर्रिर ने कहा कि हम अलग से केस करेंगे। हेड मुहर्रिर ने कहा कि हम अलग से केस करेंगे, कल पेशी है, अब बताओ अदालत में कौन सा धनुष पेश करेंगे। मैंने एक तरकीब बताई जो हेड मुहर्रिर को भाग गई। तब तक पुरातत्व की टीम थाने पर आ गई। पुरातत्व की टीम वाले अलग जलवा दिखाने लगे, पुरातत्व की टीम वाले अलग जलवा दिखाने लगे। अरे बताओ हमारा थाना,
हमारे थाने पर आकर हम ही से गरमाने लगे, फिर मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया। अगले दिन 20 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ उन्हीं को अदालत में पेश किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। मैंने पूरा मामला चूल से चूल एकदम सटा दिया था। सटा दिया था, मगर पता नहीं क्यों क्या हुआ कप्तान साहब को, उन्होंने अगले दिन मुझे चार्ज से हटा दिया। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटा धार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी बीच रास्ते से ही। तो अब एक फोटो ले लो, सब लोग आगे फोटो के सेव कर लेना पहले। किससे होगी? इधर से होगी। पिछली बार मिले थे हाँ, अरे